नमस्ते, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे अंतःकरण का विभाजन बाधक है तो परम सहायक भी। आत्मरूप हम अंतःकरण से एक रूप हो रहे हैं, उसके साथ हम भी दो रूप धारण कर रहे हैं। हम ही है मैं और संसार, हम ही है दृष्टा और दृश्य। फिर मूल स्रोत क्या है? मूल स्रोत है हृदय। हम सब हृदय में अस्तित्व अनुभव से अनिवार्य रूप से जुड़े हुए हैं। सिर्फ इसकी तरफ ध्यान नहीं है, ध्यान है दृश्य की तरफ, तथाकथित बाहरी की तरफ, जो हम हीन है। हम ही है बाहरी और आंतरिक, दोनों रूपों में हम मूल स्रोत हृदय से जुड़े हैं। फर्क इतना है कि हम दृश्य रूप में अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं मूल स्रोत हृदय से, और दृष्टा रूप में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। कमजोरी लगे तो अहम बुद्धि को बुरा लगता है। हरिण को लग सकता है कि वह शेर की तुलना में इतना कमजोर क्यों है, काश वह भी शेर होता। लेकिन यहाँ हर चीज़ आत्मा से, अस्तित्व से है तथा उससे जुड़ी हुई है। मानसिक रूप से सभी है, दृष्टा भी और दृश्य भी। दोनों दो नहीं, एक मन ही है। लेकिन मन सीधे कैसे मूल स्रोत हृदय से जुड़े? इसके लिए इसके विभाजन रूप का सदुपयोग किया जा सकता है। विभाजन है मैं और दूसरा। इसमें देखने की बात यह है कि दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से स्रोत से जुड़ा हुआ है, जबकि मैं सीधे जुड़ा हुआ है हृदय से, जो कि सबका स्रोत है। सब उसी में से प्रकट होता है, उसमें रहता है और वापस उसमें समा जाता है। सारी सृष्टि का जनक है हृदय। उसे आत्मा, गुरु तथा ईश्वर भी कहा गया है। इसे हरिण ठीक से समझ ले तो वह अपने हरिण रूप से मूल स्रोत से जुड़ने की कोशिश करेगा। सिंह भी उसका मानसिक रूप है, मगर वह अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है हृदय से। यह समझ में आ गया तब तो कहीं कोई समस्या नहीं है, कोई भेद नहीं है। तब चींटी आसानी से स्वयं से जुड़ सकती है, बिना हाथी से तुलना किए। हाथी भी उसी का मानसिक रूप है, किंतु यह हाथी रूप सीधे जुड़ा हुआ नहीं है हृदय से, चींटी रूप सीधे जुड़ा हुआ है। चाहे कोई कितना ही सुखदायी हो, परंतु सुखी ही जुड़ा हुआ है स्वयं से। चाहे कोई कितना ही दुखदायी हो, पर दुखी ही जुड़ा हुआ है मूल स्वयं से, मूल स्रोत हृदय से। सभी जुड़े हुए हैं। ऐसे में अर्जुन का विषाद भी काम का है, वह भी योग बन जाता है, विषाद योग। विषाद योग नाम प्रथमोध्याय। भले ही मन विषाद अनुभव करने वाला और कराने वाला में मटा हो, श्री कृष्ण अभ्यास और वैराग्य का उपाय बताते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। वैराग्य है विषाद कराने वाला से ध्यान हटा लेना। अभ्यास है विषाद का अनुभव करने वाले से स्वयं से जुड़ जाना। होल्ड ऑन टू योर सेल्फ। स्वयं ही है मार्ग हृदय में मूल स्रोत से जुड़ने का। तमेव शरणं गच्छ। गीता कहती है हृदयस्थ ईश्वर की शरण में जाओ। कैसे जाए? हरिण हरिण के रूप में जाए, सिंह की फिक्र छोड़कर। चींटी चींटी के रूप में जाए, बिना हाथी को बीच में लाए। हाथी का मानसिक प्रतिबिंब जरूर बनेगा, वह भी मूल स्रोत से जुड़ा है, मगर अप्रत्यक्ष रूप से। चींटी का चींटी रूप सीधे जुड़ा हुआ है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है, मगर वह सीधा जुड़ा अनुभव कर सके स्वयं से, हृदय से। बस वहाँ बस जाना है। वही परम विश्राम स्थल है, वहीं परम शांति तथा सनातन
परम धाम को प्राप्त होना संभव है। जैसे जैसे जो भी है उसी रूप में हृदय से जुड़ने लगे तो स्थिर होने लगता है, अडिगता अनुभव में आने लगती है। आत्मनिर्भर ही अडिग हो सकता है, पर निर्भर कैसे अडिग हो सकता है? पर क्षणिक है, क्षण भंगुर है। आत्मा जो है शाश्वत है, स्थायी। सभी को बिना प्रयास आत्मबोध हो रहा है, सहज स्वाभाविक रूप से। उसके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता। उसके साथ रहने, उससे जुड़े रहने में सबकी भलाई है। उसका प्रतिरोध हानिकारक है। यह अहम बुद्धि है जो आत्म प्रतिरोध करके बने रहना चाहती है। वह सहज अस्तित्व बोध को सहजता से होने नहीं देती। सहज सरल होना जरा भी कठिन नहीं है। अगर अहम बुद्धि अस्तित्व बोध का, हृदय बोध का प्रतिरोध न करे, लेकिन सभी लोग अस्तित्व बोध के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। कारण क्या है? आप जो है और जो आप सोचते हैं कि आपको होना चाहिए, उसमें संघर्ष है। जो है और जो होना चाहिए में भेद है। जो है अगर सहज अस्तित्व बोध के रूप में है तब तो ठीक है, परंतु यदि जो है के साथ प्रकृति जुड़ी हुई है तब तो विशेष प्रयत्न अपेक्षित रहेगा ही। आप क्रोधी है तो आप क्रोध रहित होना चाहेंगे, इसमें संघर्ष है। आपको क्रोधी नहीं, क्षमाशील होना चाहिए। क्षमा सत्व गुण है, क्रोध तमो गुण है। कृष्ण कहते हैं गुण ही करता है, मनुष्य नहीं। इस दृष्टि से तमोगुण ही क्रोध करता है, मनुष्य नहीं। क्षमा उठेगी तब क्षमा भी होगी नैसर्गिक रूप से, बिना किसी दिखावे के। प्रकृति के गुण बलवान है। वे उस आंधी तूफान की तरह है जिन्हें रोका नहीं जा सकता, जाने दिया जा सकता है। रिलीज। अगर आप जानते हैं कि क्रोध तमोगुण कर रहा है, आप नहीं तो आप एक तरफ हट गए, अकर्ता हो गए। अगर आपने माना कि आप कर रहे हैं क्रोध, कर्ता हमिति मन्यते, तो आप उसका औचित्य समर्थन करेंगे, दूसरे को दुख देंगे और आप भी परिणाम भुगतेंगे। कर्तापन आपको मूल स्रोत से भी नहीं जुड़ने देगा। क्रोध है तो वह सीधा स्रोत से जुड़ा देगा। कल्पित क्षमा नहीं जोड़ पाएगी, असली क्षमा ही जोड़ पाएगी। अगर भय है और आप मानसिक विभाजन को समझेंगे तो भयभीत रूप में आप स्वयं से जुड़ सकते हैं। भयजनक से ध्यान हटेगा। यह कठिन इसलिए पड़ता है क्योंकि अहम बुद्धि अपने को भयभीत मानती है। अहम बुद्धि है बहिर्मुखी, इसलिए भय का कारण बाहर दिखाई देता है, जबकि कारण है स्वयं। मूल स्रोत से ही आ रहा होता है सब। उससे डरने की कोई बात नहीं, वह तो परम शुभ चिंतक है। इसलिए बिना अहम बुद्धि को बीच में लाए अगर हम अपने भयभीत, क्रोधी, ईर्षालु आदि रूप को स्वीकार ले तो हृदय में आसानी से मूल स्रोत से जुड़ सकते हैं। तब प्रकृति भी सहायक बन जाती है। प्रकृति भी मूल स्रोत से भिन्न नहीं है, परमात्मा सबका मूल कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं एतद्योनीति भूतानि सर्वाणीत्युपराधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। चाहे जो वृत्ति उठे, विचार उठे, महर्षि कहते हैं पता लगाओ ये कहाँ से आ रहे हैं। तब ध्यान मूल स्रोत परमात्मा की तरफ आ जाता है। यदि इसका पता नहीं लगाए तो भ्रम से लगता है यह सब बाहर से आ रहा है, फिर तो प्रतिरोध होगा ही। इससे भीतर जो है और जो होना चाहिए के बीच संघर्ष बनता रहता है। There is a battle between what you think you should be and what you are। महर्षि कहते हैं जैसे हो वैसे ही रहो, be as you are। यह अस्तित्व बोध के अर्थ में है। इसके पहले प्रकृति का बंधन मालूम होता है तो उसे जानने वाला कहते हैं वैसे ही बने रहो, मगर सजग होकर। प्रकृति का हर अनुभव अनिवार्य रूप से क्षणभंगुर है। हाँ, उसमें अहमान्यता नहीं हटा सकती, वह खुद हटे, लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए। तब हमारी सजगता ही स्थिति में जैसे जैसे प्रकृतिजन्य अनुभव खुद हटते रहते हैं, वैसे वैसे हम भी मूल स्थान से अपने आप जुड़ते चले जाते हैं, जो कि हृदय है, परमात्मा है। इसमें स्थित होने पर अभय, स्वतंत्रता आदि गुण स्वतः घटने लगते हैं। सहज सुख विद्यमान रहता है, अन्यथा सुख की तलाश बाहर की जाती है।
जो कि सुखाभास है, वास्तविक सुख नहीं। बुद्धिमान वही है जो वास्तविक सुख की ओर ध्यान दे, वह जरूरी भी है। स्वार्थी से स्वार्थी भी सुख के महत्व को समझता है, बस वह उसे परम अर्थ में नहीं समझता। यही भूल होती है। इससे भटकन का अंत नहीं होता, दुख बने रहते हैं, वे भी दुखाभास मात्र। वास्तविक दुख तो होता ही नहीं। जब हर चीज के पीछे हृदय है, ईश्वर है, तो वास्तविक दुख कैसे हो सकता है? अज्ञान अर्थात सत्य को न जानने से ही उसका भ्रम होता है।